जय श्री राम। अब हम सुनाएंगे रामायण का सुंदर सा पाठ। जो अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करती तो कलप भर के लिए नरक में पड़ते। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईसनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पे अहे महेशु, आशुतोष पुनि के कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूषण नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, परंतु इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाही न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना के किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर वांछित फल नहीं मिलता। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अस कई नारद सुमरि हरि, गिरजहि दीन आशीष। होइए ये कल्याण अब संसौ तजौ गिरीश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, इस संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।